ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे एसएससी और बैंक्स ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। द कमेटी मेंबर्स डिस्कस्ड व्हेन वुड द रिपोर्ट बी सबमिटेड एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएक्सपेक्टेड डिले। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में एक होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछता है। उसमें हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, उल्टा होता है। और एक होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते लास्ट में। वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता। उसका मतलब सिंपल सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, आइए दो एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ कैन द एरर बी करेक्टेड? एरर को कैसे सुधारा जा सकता है? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ रही है, इन्वर्जन का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल सही। एक और सेंटेंस देखते हैं। दे डिस्क्राइब्ड हाउ द एरर कुड बी करेक्टेड। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एरर को कैसे सुधारा जा सकता है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए जो सब्जेक्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ रहा है, यानी इन्वर्जन नहीं लग रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द कमेटी मेंबर्स डिस्कस, कमेटी मेंबर ने डिस्कस किया। व्हेन वुड द रिपोर्ट बी सबमिटेड? रिपोर्ट कब सबमिट की जाएगी? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कमेटी मेंबर। इसलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले नहीं आएगा सब्जेक्ट के, बल्कि बाद में आएगा। when the report would be submitted, when the report, ये would कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। when the report would be submitted। ठीक, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।